तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि शायद इतना खतरनाक बात नहीं है। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे पैसे लाए थे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने। वो आए इसलिए थे कि वो हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, ठीक है। और वो और दूसरे एनालिस्ट लाइक लैजर्ड्स, उनका काम ये होता है कि जो मुल्क रीशेड्यूल करना चाहते हैं अपने डेट्स को या इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वो आके आपको एडवाइस। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के को लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है रोथचाइल्ड आई, जो एक यहूदी इजराइल की कंपनी है, उसने कैसे पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ठीक करने का जो एक प्रकार से टेंडर लिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों में और कैसे ये हिलाली और ओरियो भी बौखला गए और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं कि ये रोथचाइल्ड कंपनी हमारे न्यूक्लियर वेपन तक पे आंच ला देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। तो कोई इनको पैसे नहीं दे रहा है, तो कैसे ये यहूदियों की शरण लेने से कतरा रहे हैं जबकि इनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, और कैसे ये IMF के आगे घुटने टेके हुए, और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी गंदी है कि इनके पास कोई ऐसा हल नहीं है जिससे अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। तो दूसरी तरफ लास्ट में आप देखोगे कैसे ओरियो और हिलाली इमरान खान की ऐसे बढ़ाई पे बढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान ने दूध और शहद की नदियां बहा दी थी जिस समय ये खुद था। तो कहीं ना कहीं इसके बैड गवर्नेंस का नतीजा ही आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कंपनी के एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और पायदार तरक्की की जानिब गामज़न इक़्तिसादी बहाली के मुमकिना रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के लिए मेसर्स रोथचाइल्ड के मुस्बत इरादों को सराहा है। इस हवाले से ये भी याद रहे कि रोथचाइल्ड एक बड़े बैंकिंग ग्रुप की मालिक और सहूनियत की हामी फैमिली है, जिसके इजराइल के क़याम में माली ताउन को आज तक याद किया जाता है। ताज़ा खबर ये है कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। इन दोनों मामलों पर ज़रा कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। हिलाली साहब, मईशत के मज़ीद गैर मुस्तहकम होने की तरफ इशारा है, लेकिन हुक्मरान इतने फ़िक्रमंद नज़र नहीं आते जितना उन्हें होना चाहिए। क्या वजह है? मूडीज़ रैंकिंग की अगर बात की जाए पहले, देखिए रोथचाइल्ड जो है वो एक ज़ायनिस्ट है। ज़ायनिस्ट वो होते हैं जो इज़राइल की फाउंडेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और वो एग्रेसिव जूस होते हैं, और वो हैं लोग जो इस वक्त जाके फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की ज़मीन लिया है। अब वो कहते हैं पब्लिकली, उनका ज़ायनिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल का नेतन्याहू, वो कहता है हमारे दो दुश्मन हैं, ईरान और पाकिस्तान। ईरान के साथ वो अभी कुछ करने वाले हैं, और उसके बाद वो उनका ख्याल है पाकिस्तान ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको रिसीव किया और उनके साथ बैठ के पिक्चर में पोज किया। अच्छा, अब एक जूइश ज़ायनिस्ट इधर से, बाय द वे, उन्होंने फिर अपना प्लेन लेके, लोग कहते हैं डायरेक्टली इजराइल फ्लाई किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या इतना ये था कि उनके साथ बैठ के पोज करें। मुझे तो ऐसा लगता है, एम्बैरसमेंट होता मुझे कि एक ज़ायनिस्ट एंटिटी की एक डेलीगेशन एसोसिएटेड विद देम। तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि शायद इतना खतरनाक बात नहीं है। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे पैसे लाए थे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने। वो आए इसलिए थे कि वो हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, ठीक है, और वो और दूसरे एनालिस्ट लाइक लैजर्ड्स, उनका काम ये होता है कि जो मुल्क रीशेड्यूल करना चाहते हैं अपने डेट्स को या इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वो आके आपको एडवाइस देते हैं। अच्छा। और उनके लिए आप एक क्लाइंट होते हैं, और उन क्लाइंट से वो पैसे लेते हैं, और इन रिटर्न आपको वो एडवाइस देते हैं। तो चलिए, मेरा ये सोचना कि ये गलत था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, नहीं, आई विड्रॉ दैट। और मैं कहता हूं कि शायद उनको कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा उस कॉन्वर्सेशन के साथ, मगर उन्होंने ये बताता क्या है रामीन, वो छोड़िए, वो क्यों, ये बताता ये है कि एक हिंट मिल रहा है आपको IMF से
क्यों आप समझते हैं 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गया है जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे बस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है एग्रीमेंट, अभी तक नहीं हुआ? क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि आपने एक और चीज एग्री किया है IMF के साथ, 30 रुपया ज्यादा बढ़ेगा पेट्रोल, 4 रुपया ज्यादा पर यूनिट बढ़ेगा बिजली, और 2% सूद का इंक्रीज होगा। आपने अभी तक किया नहीं है। तो आप सोचिए क्यों आपके पास वो ट्रांच नहीं आया है। जब तक आप ये करेंगे वो आपको 1.1 मिलियन देंगे नहीं, और वो भी काफी नहीं है। एक और बात है, आपने कहा है दुनिया को कि हमारे दोस्त जो हैं चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE और कौन सा है, कतर, वो हमें 6 से 9 बिलियन डॉलर देंगे। जैसे आप हमें 1.1 बिलियन मिल जाएगा हमें IMF से। इन अदर वर्ड्स हम पूरे प्रोग्राम के नीचे आ जाएंगे, और IMF जब आपको पैसे देता है उसका मतलब यह है दुनिया को अनाउंस करता है कि अब इनके साथ आप लोन्स दें, हम इनके प्रोग्राम देख रहे हैं, डोंट वरी यू विल बी पेड बैक। तो वो पूछ रहे हैं, वो कहते हैं अब जाके आप उनसे एक अश्योरेंस लाए, नहीं वेट, अश्योरेंस लाए ये 4 मुल्कों से कि वो पैसे देंगे। ठीक है, वो अश्योरेंस अभी तक नहीं आए है। वो कहते हैं ट्रांच ले आए कि हम पैसे दें। ठीक है, यू नो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड और ये तो एक चीज है वेरी रेलेवेंट टू आवर एग्जिस्टेंस। दैट्स राइट। अच्छा ओरिया साहब, रूचाइल्ड के मुस्बत इरादे क्या हो सकते हैं, और एक प्राइवेट सहूनी बैंकिंग ग्रुप को पाकिस्तान के माली मसाइल हल करने की तरफ मुतवज्जा करने का क्या मकसद है? देखिए, पहली बात यह है कि रॉथशिल्ड एक क्रिमिनल हिस्ट्री रखता है, और क्रिमिनल हिस्ट्री इससे रखता है, रॉथशिल्ड जो है ज़ायनिज़्म कहते हैं वो सहूनी ग्रुप के जो इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हिस्सा लेता था। क्रिमिनल हिस्ट्री के देखें कि 1904 के अंदर इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की बरतानिया के साथ, इस फैमिली ने। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की मैं तारीख बयान नहीं करना चाहता किस तरह उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ उन्होंने चार्टर लिया, और किस तरह इंग्लैंड को अपना एक गुलाम बना के और वहां पर उन्होंने पेपर करेंसी और फिक्टिशियस पेपर करेंसी का आगाज किया, और फिर दुनिया को अपने कब्जे में लिया। वो लदा हिस्ट्री है। 1904 में उन्होंने किया, एक बंदा था जिसको आर्थर बाल्फोर कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर था उसका इंग्लैंड का। वो एक खत लिखता है रॉथशिल्ड फैमिली को, इसी रॉथशिल्ड के लॉर्ड को, कि हम आपको बहैसियत जू पूरी दुनिया में एक कम्युनिटी तस्वर करते हैं, और हम दोनों से हम आपको आबाद करना चाहते हैं, और हम पूरी मदद करेंगे आपकी मदद करने की इजराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर, और आपका वो प्रॉमिस लैंड होगा, और पूरी दुनिया में जहां भी यहूदी हैं वो एक कौम है। ठीक है, ठीक। उसके बाद उससे पहले 1904 से लेकर 1916 तक ये क्रिमिनल एक्टिविटी, ये रॉथशिल्ड का लॉर्ड जो है ये जाता है तल अबीब, और तल अबीब में जाके एक टीला खरीदता है खिलाफत उस्मानिया के जमाने में, जिसके तल अबीब कहते हैं उस टीले को कि जिसके नीचे पानी होता है जी। और 60 जू पूरी दुनिया के ज़ायनिस्ट से इकट्ठे होते हैं, सरमायादार, वो वहां पहुंचते हैं। उसके हाथ में 60 जो ग्रे गूंगे होते हैं और 60 जो व्हाइट गूंगे होते हैं। एक पर नाम लिखा होता है, एक में प्लॉटों के नाम लिखे होते हैं। उनको अलॉट किए जाते हैं, वहां एक सिनेगॉग बनाया जाता है, एक जू हिब्रू जुबान की तालीम का दायरा और एक मुस्लिम कमेटी का, और साल में वो दफ्तर बन जाता है, और वहां पर बाकायदा असला जो है वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये क्यों मुमकिन हुआ? उन्होंने कहा हम फंड करेंगे दुनिया भर के यहूदी, किसको? बरतानिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अच्छा। और दूसरा, हम अमेरिका को मजबूर करेंगे कि क्योंकि हमारी लॉबी वहां पर है कि वो बरतानिया पे अपना जो करे, और उसके बदले में हम वहां आबाद कर। रॉथशिल्ड फैमिली पहली दफा पाकिस्तान में एंटर हो रही है। किस बुनियाद पे एंटर हो रही है? किसी आदमी को क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होता है। दुनिया पूरी के अंदर जो लोग, देखिए आपको मैं बताऊं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, लाहौर में, मेरे पास इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की जमीन है, 1 कनाल का घर है, हलारी साहब का 2 कनाल का घर है, हमारे पास कुछ पैसे आते हैं, एक आदमी के पास एक बहुत बड़ी जबरदस्त फैक्ट्री है, एक आदमी के पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का अपना कारोबारी प्लाजा है, उसके पैसे आ रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान में चलते हैं, जहां पानी नहीं मिलता, जहां खाने को कुछ नहीं मिलता, जहां रोटी जो है और फल जो है ईरान से आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं पागल हूं। ये सारे के सारे यहूदी कहां से उठ के आए हैं? बरतानिया से, लंदन से, इंग्लैंड से। वहां क्या करने आए हैं? मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, वहां पर अपने गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं। और रॉथशिल्ड वाज द लीडर।
उसके साथ खेला जा रहा है। इमरान खान को, जिसने इमरान खान पे कातलाना हमला किया नवीद, उस शख्स को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उसकी वीडियो लिंक पे हाजिरी होती है। इमरान खान जिस पे कातलाना हमला हुआ है उसको कहा जाता है अदालत में हाजिर हो जाए। अच्छा, फिर एक बात को आप अंदाजा नहीं करते कि इमरान खान के साथ जिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी आप नहीं संभाल सकते। आज मैं अपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूं कि पुलिस जो थी वो अगर एक डंडा बरसाती उन सारे क्राउड के ऊपर, तो उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर जो बीतनी थी, और जिस बंदे ने भी आईजी ने वहां खामोश होने का सबूत दिया, बिल्कुल ठीक थी। अगर जरा सी प्रेजेंट करते, पुलिस के अंदर ताकत, कुव्वत, हिम्मत नहीं थी जो क्राउड में देख रहा था। मैंने उम्र भर क्राउड देखे हैं, संभाले हैं, मुझे पता है। लाहौर की हाई कोर्ट में आप क्राउड आप देख लें क्या सूरत हाल है, आपको पता है वो एक बंदा अकेला जो जा रहा है उसके साथ पब्लिक आएगी। आप न भी कोशिश करें, वो बंद भी कर दे तब भी आएगी। तो आपको सिंपल सी बात है, आप उसको वीडियो लिंक पे ले लो, आप बायोमेट्रिक मशीन उसके घर भेज दो। अच्छा, फिर किया जा रहा है कि जी आप कमरा अदालत के अंदर आएंगे। हमजा शहबाज को आप तहखाने में देते हैं अपना जमानत, इसहाक डार को आप लंदन में बैठे हुए देते हैं, सलमान शहबाज को आप लंदन में बैठे हुए देते हैं। अच्छा, अब ये जो बेल कैंसिल हुई है, आप खुद सोचें, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर 3 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आज फलां खराब है, आज ये चीज है, वो चीज है, नहीं हो सकी ना। ठीक, ये केस अभी 15 दिन, कितने 2 महीने की बात होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस